कार्ड चेक किए जाएं, जिस जिस सांसद ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है उसे जनता आगे मौका देगी। पूरा करिए। जय श्री राम। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर अगर आप इलेक्शन की बात करें कि हमें वोट मिल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी बीते कुछ वर्षों में दी गई हैं। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि कब प्रदेश का गठन होगा, कब जिले का गठन होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के बाद में जिला और जिले के बाद में अब मंडलों की बारी है। हमारे बीच में अमित सिंघल साहब है, जो कि प्रदेश के अंदर युवा नेता है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी बने हैं उनको क्या शुभकामना देंगे? दिल्ली प्रदेश में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन गठित हुआ है, उन सभी पदाधिकारियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिले स्तर पे जो नवीन शादरा से हमारे मनोज त्यागी जी जिले के पुणे अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी दिल्ली के 14 जिले के अंदर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश गठन हो गया, जिला गठन हो गया, बारी मंडलों की। मंडल अध्यक्ष, मंडल की जितनी भी हमारी गठित टीम है, उन सभी का कार्य अभी प्रगति पर है और काम चल रहा है। जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं सारे क्या नाम है, कैलिबर है? हाँ, जिला अध्यक्ष इस बार सब पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ 2024 में भी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी। क्योंकि चुनौती भरा ये 2 साल है, 24 भी और 25 भी। हाँ, चुनौती भरा 2 साल है, लेकिन हमें पहले 2024 की इलेक्शन जो हमारे लोकसभा के हैं, उसमें हमें ये देखते हुए इलेक्शन लड़ना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद हैं, दिल्ली के 7 सांसदों की मैं बात करूं तो दिल्ली के 7 सांसदों को जमीनी स्तर पर काम करना होगा और मोदी जी के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह हमारी जनता भी जान रही है बहुत लंबे समय से कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक जो मोदी लहर में जीत सांसदों की हुई है, वो अब आगे नहीं होगी, क्योंकि उन्हें ग्राउंड लेवल पे जनता के प्रति अपना काम करके दिखाना ही होगा। अमित जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा। आप ग्राउंड पे आए, जमीनी स्तर पे आप जनता के बीच में जाएं, जनता को अपना मॉडल दिखाएं कि आज तक जितने भी हमारे 7 सांसद दिल्ली के अंदर रहे हैं, इनके रिपोर्ट कार्ड चेक किए जाएं। जिस जिस सांसद ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है उसे जनता आगे मौका देगी। बिल्कुल ठीक है। देखने में आ रहा है कि 7 सांसद जो इस समय वर्तमान में, उनमें से 2 से 3 के टिकट भी कट सकते हैं, ऐसी संभावनाएं लग रही है। ऐसी संभावना अभी कुछ दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन वर्तमान में अभी जो स्थितियां हैं, मैंने आपको बताया ना कि जो अगर दिल्ली के 7 सांसद हैं, जिस हिसाब से फील्ड में काम किया जा रहा है, अगर उन्होंने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में काम किया है तो उनको ऑब्वियसली जीत सुनिश्चित है उनकी। अगर जिन्होंने काम नहीं किया तो उसका पार्टी और शीर्ष नेतृत्व जो भी करेगा और जनता समर्थन करेगी उसकी। अमित जी, माना मोदी जी के नाम पर वोट, जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे नाम पे वोट नहीं मिलेगा, मगर प्रभु श्री राम के नाम पे भी तो वोट मिल सकता है। प्रभु श्री राम, देखो, श्री राम एक अलग मुद्दा है, ये एक हमारा नारा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अगर नाम पे हम वोट की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इंडिविजुअल ग्राउंड पे आइए, जमीनी स्तर पे जनता की समस्या जय श्री राम से हल नहीं होगी। जनता की समस्या का हल है जमीनी स्तर पे जाइए, आप बातचीत करिए, अपने संसदीय क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, जो भी चीजें रह रही हैं, जो आप नहीं कर पाए, जो चीजें आपके सामने, उनको पूरा करिए। जय श्री राम। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर अगर आप इलेक्शन की बात करें कि हमें वोट मिल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं। देखने में आया है कि मोदी जी ने तो अब क्या नाम है, जो अंत्योदय की योजना है उसमें आखिरी पंक्ति में भी कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में बैठे हुए तक को योजना मिलनी चाहिए। क्या दिल्ली के अंदर मिल पा रही है? दिल्ली के कुछ स्तर में, कुछ क्षेत्र में अभी उन योजनाओं का चयन नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जमीनी स्तर पर योजना नहीं पहुंची है। कोई भी सांसद, आप जो 24 के इलेक्शन है, अब हमारे 7 सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और काम का जायजा ले रहे हैं। बीते 9 वर्षों में हमारे किसी भी सांसद ने अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा सर्वे नहीं किया, और जो काम अभी हमें करना चाहिए वो हमें करना ही चाहिए।
और मेरी सांसदों से भी अपील है कि हमें वर्तमान में रेगुलर काम करना है, 24 में भी काम करना है, 25 में भी काम करना है। बाकी जो जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम उस पे काम करेंगे। अमित जी, आप नौजवान हैं और देखने में आ रहा है कि आज सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या आ रही है वो नौजवानों के लिए नौकरी की आ रही है। अगर हम बात करें सांसद मनोज तिवारी की, कितने नौजवानों को नौकरी दिला पाए? नहीं, संसदीय क्षेत्र में अभी तक कुछ ऐसा नौकरी का पैटर्न तो चला नहीं। भई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ अभी बीते कुछ वर्षों में दी गई हैं जी। और जहाँ-जहाँ पद अभी खाली हैं, उनकी सभी कार्यशिलाएँ तैयार की गई हैं और उन पे जो भी हमारे को नौकरियाँ देनी है, वहाँ नौकरियाँ देंगे अमित हमारे। जी, वो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ इंडिया, क्या मानते हैं देखिए, गठबंधन इंडिया को? इंडिया का जो गठबंधन है, वो 26 दलों का है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है 41 दलों का गठबंधन है और इसको देखते हुए इंडिया जो है वो विपक्ष के लिए मजबूत तैयार हो रहा है। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई संक्षेप नहीं। अमित जी, वही स्वतंत्रता दिवस आ रही है, 76 ईयर्स हो गए हैं। क्या शुभकामना, क्या देशवासियों को बधाई देना चाहिए? स्वतंत्रता दिवस की मैं देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ और ये जो चाइनीज़ मंजा है, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करूँगा कि इस बार ये जो स्वतंत्रता दिवस पे हमारा पतंग उड़ाने का जो एक रिवाज है, इस पे चाइनीज़ मंजे का उपयोग ना करें, क्योंकि ये जनहानि का बहुत बड़ा कारण है, जिसमें हमारा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एवं और संसदीय क्षेत्र के जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं और जहाँ भी चाइनीज़ मंजे का उपयोग हो रहा है, उस पे रोक लगाई जाए। तो ये थे हमारे बीच में अमित सिंघल साहब, जो कि युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। बात बातों बातों में बात कह दी है कि प्रभु श्री राम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा तो काम के नाम पर। मोदी जी ने भी कह दिया है कि मेरे नाम को कब तक भुनाओगे, मेरे नाम पे भी वोट नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, सांसदों को जमीन पे आना होगा, नीचे उतर के काम करना होगा। काम करने के लिए चंद महीने ही बचे हैं, कितना कर पाएंगे समय ही बताएगा। वहीं पतंग उड़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, चाइनीज मांझे का विरोध कर रहे हैं अमित जी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।